मेरे प्यारे कन्या राशि के साथियों, अगर अचानक आपके घर के दरवाजे पर पूरी गली, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए और हर कोई सिर्फ आपको बधाई देने आए, तो आपकी खुशी का आलम क्या होगा? जी हाँ, आज का राशिफल आपके लिए बिल्कुल यही संकेत लेकर आया है। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसी खुशियों की बारिश होने वाली है कि आपके दुश्मनों को गहरा सदमा लगेगा। ग्रह नक्षत्र साफ इशारा कर रहे हैं कि अब तक जिन कामों में रुकावट थी वे तेजी से पूरे होंगे। आपकी मेहनत का फल न केवल आपको मिलेगा, बल्कि ऐसा मिलेगा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। मोहल्ले की गलियों में सिर्फ आपकी कामयाबी की चर्चा होगी। सोचिए, जब आपके घर पर मेहमानों का तांता लग जाएगा, हर कोई मिठाई लेकर आएगा और आपके नाम की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी, तो आपकी मुस्कान कितनी चमकदार होगी। ये समय आपके लिए वरदान से कम नहीं है। आपकी किस्मत अब सोने की तरह दमकने वाली है। जो लोग आपकी राह रोकने की कोशिश करते थे, वे अब शर्म से सिर झुका लेंगे। आपकी तरक्की देखकर उनके होश उड़ जाएंगे और उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। तैयार हो जाए इस सुनहरे पल का स्वागत करने के लिए। खुशियों की बारिश आपके जीवन को भरने वाली है और आज का राशिफल आपको यही शुभ संदेश दे रहा है। और हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। जब किसी सुबह बिना किसी खास वजह के भी दिल हल्का हल्का गाने लगे, बाहर से आती हल्की धूप खिड़की पर टिक जाए और घर की घंटी लगातार बजती रहे, तो समझिए वक्त पलट चुका है। जरा सोचिए, वही गली, वही लोग, वही मोहल्ला जिनके आगे आप रोज रोज भाग दौड़ में निकल जाते थे, आज खुद आपके दरवाजे पर शाबाश कहने को तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ बधाई का शोर नहीं, ये आपकी लगातार मेहनत की धड़कन है जो अब दुनिया को सुनाई दे रही है। किस्मत का असल मतलब भी यही है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली किस्मत तभी चमकती है जब आप उसे पसीने की चमक दिखाते हैं। इतने दिनों से जो काम अटक कर चलते थे, अब वे मानो अपनी गति खुद पकड़ रहे हैं। फाइलें खुद रास्ता ढूंढ रही हैं, ईमेल खुद जवाब बनकर लौट रहे हैं और मुलाकातें परिणाम में बदलती दिख रही हैं। इस पल में खुश होना बनता है, पर साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि ये मौका आपको आगे और बड़े फैसले लेने की हिम्मत देता है। बधाइयों का शोर मीठा होता है, मगर यही शोर कई बार ध्यान भटका देता है। इसलिए दिल में आभार रखें, दिमाग में साफ योजना रखें और चाल में वही सादगी रखें जो आपको यहाँ तक लाई है। मोहल्ले की दहलीज पर जो मिठाई की खुशबू है, वह आने वाले महीनों का संकेत है। मीठे परिणाम, मीठे रिश्ते और मीठे मौके। बस एक बात याद रखिए, ये सब अचानक वरदान बनकर नहीं गिरा, ये आपकी हर छोटी कोशिश का जोड़ है। अब समय है इस जोड़ को गुना में बदलने का, ताकि अगले साल जब यही लोग फिर आपके दरवाजे पर आएं, तो आप कह सकें, हाँ, खुशियों की बारिश शुरू हुई थी और हमने उसे संभाल कर दरिया बना दिया। कामकाज की बात करें तो जो रुकावटें अब तक आपका समय और भरोसा खाती रहती थीं, वे अब पीछे सरकती नजर आएंगी। अगर आप नौकरी में हैं, तो मानिए कि आपके काम की चर्चा अब सिर्फ आपके केबिन तक सीमित नहीं रहेगी, ऊपर तक संदेश जाएगा कि आप भरोसे के काबिल हैं। प्रोजेक्ट जिनमें फैसला अटका था, वहां मंजूरी के संकेत साफ दिखेंगे। ये वह दौर है जब आपको दो काम बहुत ईमानदारी से करने हैं। पहला, अपने सबसे असरदार काम की सूची बनाकर उसे आगे रखना। दूसरा, अनचाहे संघर्षों से दूर रहना। ऑफिस की राजनीति में तालियां बहुत बजती है, पर अक्सर वो खाली होती है। आपकी तालियां आपकी रिपोर्ट, आपका आउटपुट और आपकी समय सीमा तय करेंगी। जिन बैठकों में आपकी आवाज दबा दी जाती थी, अब वहां आपके शब्द असर करेंगे। तो पहले से तैयारी रखें, डेरा सटीक रखें और सुझावों को सीधे साफ शब्दों में रखें। जो लोग पहले ये नहीं हो पाएगा कहकर आपको रोकते थे, वे अब कैसे होगा पूछेंगे, यानी नेतृत्व आपके पास आएगा। अगर आप व्यापार में हैं, तो ग्राहक पुराने भरोसे को नई खरीद में बदलेंगे, रेफरल बढ़ेंगे और पेमेंट चक्र तेज होगा। पर एक अहम सावधानी, तेज रफ्तार के समय गलत डील भी जल्दी हाथ में आ जाती है। इसलिए शर्तें पड़े बिना सिर्फ खुशी में हामी न भरें। अपने नाम पर जो चमक आ रही है, उसे प्रक्रिया की सख्ती से जोड़ दें। कॉन्ट्रैक्ट साफ, डिलीवरी डेट स्पष्ट और अपेक्षाएं लिखित। यही पेशेवर रवैया आपकी तरक्की को टिकाऊ मजबूती देगा। पैसों के मोर्चे पर भी हवा का रुख बदल रहा है। जहां पहले कमाई बढ़ने के बावजूद बचत हाथ नहीं ठहरती थी, अब आपकी योजना और अनुशासन काम आएगा।
पुराने बकाए जो लंबित थे, उनकी रिलीज का समय नजदीक है। बोनस, इंसेंटिव या किसी काम का अतिरिक्त सम्मान, ये सब मिलकर आपकी नकदी स्थिति सुधारेंगे। लेकिन यही लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं, अचानक आई राहत को अचानक खर्च में बदल देना। आप ऐसा ना करें। पहले 3 काम तय करें: जरूरी सुरक्षा, लक्ष्य के लिए निवेश और रोज के खर्च की सादगी। सुरक्षा में आपातकालीन फंड, बीमा और छोटी छोटी जिम्मेदारियां शामिल करें। लक्ष्य के निवेश में शिक्षा, घर, यात्रा या व्यापार विस्तार आ सकता है, जो भी आपके परिवार और भविष्य के लिए सबसे अर्थपूर्ण हो। रोज के खर्च में एक सीधी आदत बनाएं: जो चीज दिखावे के लिए है वह बाद में, जो चीज सुकून के लिए है वह पहले। एक और राज, एक थोड़ा हिस्सा हमेशा अपने सीखने पर लगाएं, किसी कोर्स, नए कौशल, नई किताबों या किसी व्यावहारिक ट्रेनिंग पर। यह खर्च नहीं, यह आपकी कमाई की इंजन में डाला गया ईंधन है। उदारता भी रखें, पर समझदारी से। मदद वहां करें जहां मदद सच में उठाती है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। और हाँ, डिजिटल भुगतान, बजट ऐप या साधारण नोटबुक, जो भी आपको अनुशासन में रखे, उसी को पकड़े रहें। किस्मत का दौर आ रहा है, वह आपकी जेब को हल्का नहीं, समझदार बनाए। यही असली सफलता है। रिश्तों की जमीन पर भी हरियाली लौटती दिखाई दे रही है। परिवार में जिन बातों पर बार बार अनबन होती थी, अब वहां समझ और अपनापन बढ़ेगा। किसी बड़े की सेहत या किसी छोटे की पढ़ाई को लेकर जो चिंता बनी हुई थी, वह भी धीरे धीरे कम होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अच्छे रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो साथ में बिताया गुणकारी समय रिश्ते को फिर से चमका देगा। दोस्तियां भी मजबूत होंगी, पुराने साथी संपर्क में आएंगे और नए लोग जो जुड़ेंगे वे आपकी सोच के करीब होंगे। मोहल्ले में जो सम्मान मिल रहा है वह सिर्फ आपकी उपलब्धियों का नहीं, आपके स्वभाव का भी आईना है। इसलिए नम्रता बनाए रखें, जितनी बुलंदी आए उतनी ही सहजता रखें। अब एक संवेदनशील बात, सफलता का उजाला जैसे जैसे फैलेगा, कुछ आंखें चुभेंगी भी। कोई पुराना प्रतिस्पर्धी, कोई असुरक्षित सहकर्मी या कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद असंतुलित है, वह आपकी खुशी पर तंज कर सकता है। ऐसे में आपको बचाव नहीं, धैर्य चुनना है। बहस से प्रतिष्ठा नहीं बनती, काम से बनती है। अपनी सीमाएं तय रखें, किसी की नकारात्मक बात दिल में जगह न दें। परिवार के साथ छोटे छोटे सेलिब्रेशन करें, घर की छत पर चाय, साथ में खाना, किसी पार्क में शाम की सैर, ये सब रिश्तों में अपनापन भरते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत वही है जो घर की मुस्कान बढ़ा दे और अपनों की आंखें भरोसे से चमका दे। यही चमक बाहर तक जाती है और यही आपको अगले पड़ाव तक ले जाती है। सेहत और संतुलन की बात करना इस समय बेहद जरूरी है, क्योंकि जीत का एक साइड इफेक्ट होता है, थकान का एहसास देर से होता है। अभी ऊर्जा बहुत है, पर शरीर और मन दोनों को नियमित रूटीन चाहिए। नींद का समय तय करें, रात की स्क्रीन कम करें, सुबह की रोशनी और हल्की स्ट्रेचिंग को रोज के कार्यक्रम में जोड़ें। खाना सादा रखें, घर का बना, मौसमी और संतुलित। पानी पीने की आदत पक्की करें। थकान और सिरदर्द कई बार सिर्फ पानी से ठीक हो जाते हैं। मन के लिए भी साफ जगह बनाएं। 10 मिनट सांस पर ध्यान, 5 मिनट कृतज्ञता लिखना और दिन का छोटा सा रिव्यू। यह सब तंत्र मंत्र नहीं, साधारण अनुशासन है जो आपकी बड़ी जीत को टिकाऊ बनाता है। हफ्ते में एक दिन डिजिटल हल्कापन रखें, सोशल मीडिया कम, असली बातचीत ज्यादा। शरीर को चलाते रहें, लंबी वॉक, हल्का योग, धीमी दौड़ या कोई खेल जो आपको सच में पसंद हो। जो दर्द या तकलीफ लंबे समय से टाल रहे थे, उसे अब अनदेखा न करें। डॉक्टर से मिलें, जांच कराएं और इलाज पूरा करें। सेहत पर किया गया हर खर्च भविष्य की कमाई का पहरेदार बनता है। और हाँ, अपनी जीत का मतलब खुद पर दबाव नहीं, खुद के साथ सहयोग है। अपने साथ नरमी बरतिए, खुद को भी धन्यवाद दीजिए। यही संतुलन आपको और ऊंचा उठाएगा। पढ़ाई, स्किल और करियर ट्रांजिशन के लिए ये समय बढ़िया संकेत देता है। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी में हैं, तो ध्यान रखें कि अब आपकी मेहनत का असर जल्दी दिखेगा, पर असली बाजी उन बातों से बनेगी जो दूसरे अक्सर छोड़ देते हैं। सिलेबस का दोहराव, समय पर मॉक टेस्ट और गलतियों की डायरी। जो लोग नई स्किल सीखना चाह रहे हैं, भाषा, कोडिंग, डिजाइन, मार्केटिंग या किसी ट्रेड का हुनर, वे एक साफ रोड मैप बनाएं। क्या सीखना है, कब तक सीखना है और किस प्रोजेक्ट में उसे लागू करना है। सीख समय पर नहीं लागू हुआ तो याद सिर्फ आधी रह जाती है। अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बनाए, चाहे आप छात्र हो या पेशेवर। 2-3 अच्छे काम, साफ लिखी प्रक्रिया और सीख का परिणाम, इसी से अवसर दस्तक देता है।
जो लोग करियर बदलना चाहते हैं, उन्हें नेटवर्किंग को सिर्फ हेलो हाय न मानकर समझ और सहयोग का पुल बनाना होगा। किसी को कॉफी पर बुलाना, किसी के काम पर सच्ची प्रतिक्रिया देना, किसी को उपयोगी लिंक भेजना, ये छोटी छोटी बातें बड़े दरवाजे खोलती हैं। इंटरव्यू के लिए अपने किस्सों को डेटा और निष्कर्ष के साथ तैयार रखें। क्या किया, कैसे किया, क्या सीखा और क्या बदला। यही 4 बातें आपकी पहचान मजबूत करेंगी। याद रखिए, किस्मत का साथ तभी टिकता है जब कौशल का पहिया घूमता रहे। सीखते रहें और जमीन से जुड़े रहें, यहीं से उड़ान को दिशा मिलती है। घर, सफर और नए शुरुआत के संकेत भी इस समय साफ हैं। अगर घर में मरम्मत, पेंट या किसी पुराने हिस्से के सुधार की बात चलती आ रही थी, तो अब उसे कैलेंडर में जगह दीजिए। साफ सुथरा, व्यवस्थित घर मन को शांत करता है और काम में गति लाता है। कुछ लोगों के लिए नया घर, प्लॉट या वाहन की चर्चा भी आगे बढ़ सकती है, पर कागजी काम में सावधानी जरूरी है। दस्तावेज ध्यान से पढ़ें, किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लें और जो वादा लिखित न हो उस पर भरोसा न करें। सफर की बात करें तो छोटी यात्राएं भाग बढ़ाने वाली रहेंगी। किसी नजदीकी शहर की मीटिंग, किसी रिश्तेदार से मिलना या किसी कौशल कार्यशाला में जाना, इनसे नए लोग मिलेंगे और नए विचार आएंगे। यात्रा में सादगी रखें, कम सामान, जरूरी चीजें और थोड़ा सा समय अकेले के लिए, ताकि दिमाग नई जगह से सीख सके। घर में एक छोटा सा शुक्रिया कोना बनाए, जहां एक पौधा, एक दीप और आपकी खितनीता डायरी रखी हो। सुबह शाम 2 मिनट उस कोने में खड़े होकर आज की अच्छी बात याद करें। ये आदत घर के माहौल को हल्का रखती है और परिवार में अपनापन बढ़ाती है। और हाँ, पड़ोसियों के साथ छोटी छोटी बातचीत, समाज के काम में छोटी सी भागीदारी, ये सब आपकी पहचान को ठोस बनाता है। जब मोहल्ले की गलियों में आपके नाम की चर्चा हो, तो उसमें आपकी विनम्रता की खुशबू भी हो। यही खुशबू दूर तक जाती है। अब बात करें उन छोटे उपायों की जो आपकी मेहनत को सही दिशा देते हैं। सबसे पहले खजीता लिखना। रोज रात को 3 पंक्तियां लिखिए। आज किसके कारण सहूलियत हुई, आज मैंने किस बात से सीखा और कल किस एक काम को बेहतर करना है। दूसरा, समय का सादा अनुशासन। सुबह का पहला घंटा अपने सबसे कठिन काम को दें, फोन बाद में उठाएं। तीसरा, रिश्तों का निवेश। हफ्ते में 1 फोन उस व्यक्ति को करें जिससे आप प्रेरित होते हैं, और हफ्ते में 1 मदद किसी ऐसे को दें जिससे आपको कुछ वापस नहीं चाहिए। चौथा, शरीर का सम्मान। हफ्ते में 5 दिन हल्की कसरत और हफ्ते में 2 दिन मीठा कम। पांचवा, आत्मविश्वास का अभ्यास। रोज 5 मिनट अपनी पिछली किसी सफलता को याद करें और उससे जुड़े कदम लिखें। याद रहेगा कि जीत किस तरह बनती है। अगर आप आस्था रखते हैं तो सुबह एक दीप जलाएं, घर में तुलसी या कोई पौधा संभालें और सप्ताह में 1 बार किसी जरूरतमंद को चुपचाप मदद करें। ये सब इरादों को पक्का करता है। याद रहे, अंधविश्वास नहीं, सरल आदतें। यही आदतें भाग्य की पीठ थपथपाती है और आपको लगातार सही मोड़ पर ले आती है। जब मौके आए तो आप तैयार हो। यही इन उपायों का मकसद है। आखिर में एक सीधा सा प्लान जो अगले दिनों, पहले 3 दिन सफाई और सूची। अपने काम, रिश्ते और पैसों की 3 अलग सूचियां बनाएं। क्या चल रहा है, क्या अटका है और क्या शुरू करना है। अगले 4 दिन कार्रवाई। हर दिन एक अटका काम पूरा करें, एक नए काम की नींव रखें और एक रिश्ते में सार्थक बातचीत करें। फिर 3 दिन समीक्षा और जश्न। जो पूरा हो गया उसे दर्ज करें, जो ठीक नहीं चला उससे सीख निकालें और परिवार के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन करें। घर की रसोई की खुशबू ही काफी है। इस पूरे प्लान में सबसे अहम चीज आपकी विनम्रता और निरंतरता है। आप जितना स्थिर रहेंगे, किस्मत उतना साथ देगी। जो लोग आपकी राह रोकते थे वे अब चुपचाप किनारे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी चाल में अब भरोसा साफ दिखेगा। और जो लोग आपके साथ हैं उनका हाथ थाम कर रखिए। सफलता सबसे खूबसूरत लगती है जब वह बांटी जाए। आज का संकेत साफ है। आसमान खुल रहा है, बादल छंट रहे हैं और धूप आपके आंगन में टिककर बैठना चाहती है। स्वागत की तैयारी कीजिए। दिल खुले, दिमाग जागा हुआ और कदम स्थिर। यही आपका वक्त है। इसे अपने सादे, सच्चे अंदाज में जी भर कर अपनाएं।